मिरासी ने ऊंची आवाज़ में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी, खजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज़्ज़त, ईमानदारी का निशान होते हैं। ये ना सिर्फ लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, उनके कलमे सीधे करते हैं, बल्कि उनकी जनाजे भी अदा करते हैं, उनके छोटे बड़े तनाज़ात भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फ़ैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज़्ज़त मट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चल दिए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद भागता हुआ आया और मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे मेरी बाकी ज़िंदगी में चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज़्ज़त होती है। ये एक बार अगर दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ़ नहीं होती। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। सबक इसमें यह था कि आपको अपनी इज़्ज़त सबसे प्यारी होनी चाहिए और इज़्ज़त पर किसी किस्म का हर्फ ना आने दें। एक दफ़ा गई हुई इज़्ज़त लौट के दोबारा नहीं आती। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, अल्फाज ज़ुबान से निकले हुए वापस नहीं आते और गुज़रा हुआ वक्त दोबारा से वापस नहीं आता। बहुत शुक्रिया।